नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग परमानंद महतो के द्वारा लिखित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी देखेंगे, कांड। ये जो कहानी है ये पुष्पिठा का अंतिम कहानी है। इस चैप्टर के बाद पुष्पिठा के सारे चैप्टर जो है हम लोग के कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण कहानी है, इससे आपके आने वाले परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि इससे किसी भी प्रकार का प्रश्न बनता है आप उसे आसानी से हल कर पाएँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुएँ हमको याद रखने होंगे जो कि आने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। মই अपन काका संग भेंट करे टाटा जाए रहो और ई कांडटा हो गेलक। ऐसे तो इटा कोनो बड़े कांड नी रहे, देश केर कोनो बड़े नेता केर मरण नी हो रहे, कोनो राजनेताक ऊपर मूड़ काटिया नी हो रहे, ना कोनो मंत्री माराय रहोय और ना कोनो सांसद केर बॉडीगार्ड के गोली मार रहे, कोनो आतंकवादी घटना नी रहे, प्रकृति केर कोनो अशुभ घटना नी घट रहे। घटनाटा बेजान छोटे मोटे रहे, देश के इतिहास माने इकोर महत नगण्य रहे, ठीक है। तो हम लोग का कहानी में शुरू में पता चलता है कि लेखक के साथ किसी प्रकार का एक घटना हुआ है। ये चूँकि छोटा मोटा घटना है ऐसा लेखक कहते हैं, ठीक है। ये किसी उस प्रकार का घटना नहीं है जो कि बहुत अधिक इसमें सबको पता चले या फिर इतिहास में लिखा जाए इसका नाम, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। ऐसे तो इटा कोनो बड़े कांड नहीं रहे, ऐसे तो ये कोई भी बड़ा काम उतना अधिक बड़ा कांड नहीं है। ये कांड कब घटित होता है इसे आप याद रखेंगे। ये कांड घटित होता है जब लेखक अपने काका से के साथ भेंट करने टाटा गया हुआ रहता है, उस समय ये कांड घटित होता है, ठीक है। ये कांड इतना बड़ा नहीं है कि कोनो राजनेता, जैसे कि कोई राजनेता मर जाता है या फिर उसका कोई सांसद का कोई बॉडीगार्ड को गोली मार दिया जाता है तो बड़ा अधिक बवाल हो जाता है और ऐसा घटना पूरे देश दुनिया में फैल जाता है। लेकिन लेखक के साथ जो घटना हुआ वो उतना बड़ा घटना नहीं था। कोनो आतंकवादी घटना नहीं रहे, कोई आतंकवादी घटना भी नहीं था, क्योंकि आतंकवादी घटना होने से भी चारों तरफ जो है खबर फैल जाता है। प्रकृति के कोनो अशुभ घटना नहीं घट रहे, अर्थात कि प्रकृति में कोई बाढ़ या फिर सूखा या फिर भूकंप इस प्रकार का भी कोई घटना नहीं था। घटनाटा बेजान छोटे मोटे रहे, देश के इतिहास माने एक और महत नगण्य मान जाए, ठीक है। राउरे कहबो कि ऐसन घटना तो आजकल टोला पोड़ा ओली गोली गाँवे गाँवे शहरे महानगरे होतो रहेला, ठीक है। और लेखक इस प्रकार कहता है कि तुम सभी तो इस प्रकार कहोगे कि आजकल ये जो घटना है वो गली गली में होता है, गांव गांव में होता है, यहाँ तक कि शहरों में भी सबसे अधिक ऐसी घटनाएं होती है। ऐसन कांड राष्ट्रीय चिंता किंबा शोक के विषय नहीं बने। ऐसा कांड किसी राष्ट्रीय चिंता या फिर शोक का विषय नहीं बनता है। ऐसा कांड कहते हैं राष्ट्रीय झंडा नहीं उतराल जाए। ऐसा कोई कांड के लिए राष्ट्रीय झंडा को नहीं उतराया जाता है। ऐसा कांड के खातिर रेडियो किंबा टीवी मानो मातमी धुन नहीं बजाल जाए। एक और उल्लेख ना इतिहास ना समाज शास्त्र के कोनो किताबें होई। इस प्रकार का घटना ना तो किसी इतिहास में होता है ना कि किसी की समाजशास्त्र के किताब में ही इन घटनाओं का उल्लेख हमें मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार का घटना घटित हुआ था। यहाँ तो कि नीति शास्त्र केर किताब ऐसन कांड केर संबंधे चुप, ऐसन घटना गिला बेजान मामूली मोटा मोटी भुलायक लायक, काहे कि आम लोग एक माझे इगला घटते रहेला। और ये सब घटना जो है ये भुलाने के लायक है, क्योंकि आसपास के जो आम व्यक्ति है उनके साथ ऐसी घटना होती रहती है। मोय काका संग भेंट करे टाटा पहुँच लो, वो अपना काका से भेंट करने के लिए टाटा पहुँच जाता है। जोखन स्टेशने रेलगाड़ी लेके नामलो तो रात के 8:30 बजत रहे। जब रेलगाड़ी से वो उतरता है, लेखक जब रेलगाड़ी से उतरता है तो कितना बज रहा है, 8:30 बज रहा है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, इससे प्रश्न बन सकता है। इस प्रकार छोटे छोटे मैं पॉइंट बताते हुए चलूँगा, उनको आप याद रख करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो लेखक जब स्टेशन में रेलगाड़ी से उतरता है तो कितना बज रहा है, 8:30 बज रहा है। काका RIT कॉलेज के प्रोफेसर है, उसका जो काका है वो क्या है, RIT, ठीक है, जो कॉलेज है RIT उसी के प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, RIT कॉलेज के उनके काका प्रोफेसर हैं। मोटा मोटी
9टा काछाकाछी मैं कॉलेज परिसर महान टेम्पू लेखन पहुँचलो। लगभग 9 बज गया था जब लेखक कॉलेज परिसर में टेम्पू लेकर के पहुंचा। टेम्पू के विदाई कोयर कोहन चोलनो काका केर डेरा बाटे, और टेम्पू को विदाई करके अर्थात कि उसको पैसा दे करके वह अपना काका का जिधर डेरा था उधर चल दिया। पास पहुँचलो तो का मोर काकाक दुआर टाई एकटा बड़का कुलूप लटकल रहे। तो जैसे ही वो अपना काका का द्वार पहुंचता है वहाँ पे देखता है कि एक बड़ा कुलूप अर्थात कि बड़ा ताला उसका काका का द्वार में लटक रहा है। पासे के लोग के पूछलो तो कोई कहलोय किछु दिन के खातिर उमन उड़ीसा जाए होय कोनो सेमिनार महान भाग लेते हैं मोय मुश्किल महान पड़ गेलो। आसपास के लोगों से पता चला कि उनके जो काका है अर्थात कि जो प्रोफेसर हैं वो किसी सेमिनार में भाग लेने के लिए उड़ीसा गए हुए रहते हैं कुछ दिनों के लिए। इससे लेखक की समस्या बढ़ गई, क्योंकि चूँकि रात्रि का समय था, रात्रि के समय वो फिर से लौट के भी नहीं वापस जा सकता है और कहाँ जाए इस सोच में वो पड़ गया। ठीक है। बादे कोनो एकटा लोक मोके कहलो अरे भाई जदि आएक पहिल काका के फोन कर लेतले तो जाइन जातले कि उमन आउट ऑफ स्टेशन ahoy ना तो यहाँ आते ना ही घटना घटतो। बादे को जब घटना घट जाता है उसके बाद कोई एक कहता है कि अरे इस प्रकार अगर तुम आने से पहले अपने काका को फ़ोन कर लेता तो इस प्रकार का घटना नहीं घटता। तुमको पता चल जाता कि तुम्हारा काका आउट ऑफ स्टेशन में है, अर्थात कि वो इस शहर में नहीं है बल्कि दूसरे शहर में चले गए हैं। रात के 9:30 बजत रहे। इस समय तक रात का 9:30 बज गया। RIT परिसर के बाहरे एकटा ढाबाए मोय खाएक पिएक हैं ढुकलो। RIT परिसर का बाहर में एक ढाबा है, वहीं पे वो क्या करता है खाने पीने के लिए घुसता है। रोटी खा लो और चाय पी लो, रोटी खा करके वो चाय पीता है। 10 बाइज के लोग रात। अब ये सब करते हुए खाना पीना करते हुए रात 10 बज गया। RIT इलाका छोटे मोटे यहाँ 9 बजत। RIT का जो इलाका है वो भी छोटा मोटा है। यहाँ 9 बजत के अंधार हो जा रहा है। जब यहाँ 9 बजता है तभी ऐसा लगता है कि सब कोई सो गए हैं और बहुत रात हो गया है। कोनो कारण ई इलाका के बातियों नीच रहे। किसी कारण से इस इलाका बाती भी क्या है वो निभा हुआ था। अंधार केर तो एकटा विशेषता रहेला के चिन्हाप चेहराओ अनचिन्हा बुझाए लगेला। 10 बजत के सड़क सुनसान, और इस प्रकार 10 बजते ही सड़क सुनसान हो जाता है। बादे किचु लोग मोके कहलो अरे भाई हुआई आसे पासे के घरे राहते रही जाते ई जमानाय आजाना शहरे राहते घूरबे तो ऐसने होय। बाद में कुछ लोग उनसे कहते हैं कि अरे भाई वहीं पे किसी के घर में तुम रह लेता। इस प्रकार अनजान शहर में अकेले रात में घूरोगे तो इसी प्रकार की घटना होगी। ठीक है। सड़क बाटे आए के अनेक देरी तक देखते रहो। सड़क के किनारे आकर के अनेक देरी तक वो सोचते रहा, देखते रहा कि क्या किया जाए। मोटा मोटी 11 बजे सड़क एकटा टेम्पू देखा लोग, हाथ दे लो तो टेम्पू डरा लोग। मोटा मोटी 11 बजे, ये भी याद रखेंगे। जब 11 बज गया था तब एक उसे टेम्पू दिखता है, हाथ देने पर वो टेम्पू रुक जाता है। टेम्पू भीतर 2टा 20-22 बछर के छोड़ा बसल रहे। एकटा ड्राइवर 200टा ओकर संगी सब काकर चेहराय तो लिखल नहीं रहेला कि वो गुंडा लफंगा है के मोय पूछलो। उस टेम्पू को रोकने के बाद वो देखता है कि उस टेम्पू में 22 बच्चों का 2 लड़का बैठे हुए हैं, और उसमें से एक ड्राइवर था और दूसरा उसका एक सोंगी था। किसी के चेहरे में तो लिखा हुआ नहीं रहता है कि वो गुंडा लफंगा है, इसीलिए वो पूछा स्टेशन चलना है। तो लेखक उन टेम्पू वालों से पूछता है कि स्टेशन चलना है। उमन कहलो बैठिए साहब। वो कहता है बैठ जाओ साहब। आधा घंटा केर डहर रहे आर 2-1 धाव मोई दिने RIT आए रहो मंतुक रात केर कथाई भिनु रहेला। वो कहता है कि और 1-2 बार मैं RIT आया हुआ था, लेकिन रात का जो बात है वो अलग है। रात में उसको पता नहीं चल रहा था, जबकि जो स्टेशन तक का रास्ता है वो कितना आधा घंटा तक का था। जोखन उमन दियो छोड़ा टेम्पू के सानसून गोले घुराए लगलो तो मोके शंका होलो। जब वो दोनों लड़का
टेम्पू को सानसून गली तरफ ले करके जा रहा था, तब उसे शंका होता है मोय कोनो कोयर पातो ताकोर पोइल ई कांटा हो गेलो। वह कुछ कर पाता उससे पहले ही जो कांड है वो हो जाता है। बादे किछु लोग मौके कहलो अरे भाई ई दियो छोड़ा तोके कहाँ कहाँ घुराते रोलोय आर तोके पता ही नहीं। बाद में कोई कोई कहते हैं कि अरे भाई ये जो दोनों लड़के हैं ये कहाँ कहाँ तुम्हें घुमाते रहे हो, तुमको पता ही नहीं चला। ये जगह तो स्टेशन लग बेचाई दूर आहे, ये तो जगह है जहाँ पे तुमको लेकर के ये दोनों गए थे, वे तो बहुत अधिक दूर है स्टेशन से, तो यहाँ कैसे पहुँच गए तुम, यहाँ किस प्रकार से पहुँच गए। इस प्रकार से बाद में लोग उन्हें कहते हैं। कातु एसन घटना के बारे खबर कागजो नी पढ़ाइस टीवी मानो नी देखाइस जदि पढ़ियो होबे और देखियो होबे तो एसने गजावनी महान होबे कि एसन घटना तोर अपन संगे कबो घटे नी पारे। तो लोग उनसे बाद में कहने लगे कि तुम क्या खबर में भी नहीं पढ़ते हो या फिर टीवी में भी इस प्रकार का घटना का जिक्र नहीं मिलता है। फिर वे कहते हैं कि अगर देखा भी होगा तो तुम ऐसा सोच रहा होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं घटेगा, लेकिन घटना तो किसी के साथ भी घटता है। ठीक है। एकटा सानसून गोलिए छोड़ा गिला टेम्पू डढ़ा लोग। एक सानसून गली में वे लड़का ले जा करके टेम्पू को खड़ा करता है। 60 ले कुछ नाम लोग ना जाने कहाँ ले कुमोन एकटा छोड़ बारह लोई। 60 से तुरंत से वो लोग उतर गए और ना जाने कहाँ से एक छड़ लेकर गए। बादे पुलिस इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह चिन्हाप कहते हैं वो छोड़ टाके मोर घोर ले आलोई खिने मोई देख लो। जब पुलिस इंस्पेक्टर जोगिंदर बाद में ये घटना सब हो जाता है, उसके बाद में जोगिंदर जब उस छोड़ को लाते हैं तो उस छोड़ को वो पहचानता है। उटा सोक्तो लोहा रहे मूर्छा लागोल, वह एक लोहा रहता है मूर्छा लगा हुआ। इसे आप याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो दोनों लड़के जाकर के क्या निकालते हैं, छड़ निकालते हैं। वो छड़ कैसा रहता है, वो लोहा रहता है और मूर्छा खाया हुआ रहता है। ठीक है। मोय टेम्पू केर पेछू सीट ले कुद नामलो, उमन दुई रहोय मोय एकला, मोय परालो उमन मोके पीछा करलोय। रागे कहलोय बेटा पैसा नहीं देगा तो जान ले लेंगे। बादे आर लोग मोके कहलोय चुपचाप पैसा दे देतले होले, ई हाल तो कम से कम नहीं होतलो। तो पीछे वाला सीट से वो फिर जो लेखक रहता है वो भी समझ जाता है, जब वो लोग छड़ लेके आता है तो लूटपाट करने के लिए आया है, वो समझ जाता है। तो वो पीछे ऑटो का पीछे से कूद जाता है और फिर भागने लगता है। लेकिन वो दोनों भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है क्योंकि लेखक अकेले रहता है जबकि वो लोग 2 जन रहते हैं। ठीक है। बाद में लोग उसे कहने लगे कि चुपचाप अगर पैसा दे देते तो इस प्रकार का घटना नहीं होता। उमन दियो 20-22 बछर के जुआन छोड़ा मोय 50 के। वो दोनों 20-22 साल का जुआन छोड़ा रहते हैं, जबकि जो लेखक है वो 50 साल के। इस प्रकार से वे कहते हैं। मोटा मोटी 25-30 डेग पराई पाई रहो, लगभग 25-30 डेग ही वो भागा हुआ रहता है। उमन मौके दौड़ लो, वे दोनों उसे पकड़ लेते हैं। हाथापाई और जाता पुटका होए लगलो। हाथापाई और जाका पुटका होने लगा। मोर गोंजी और कमीज फाड़ गेलो, गोंजी और कमीज भी फट जाता है। आखिर महान एकटा छोड़ा मौके पेचू बाटे ले घेंचाए राबू कुरलोक। एक छोड़ा और दोनों में से एक जन पीछे से उसे पकड़ लेता है। दोसरटा एक छोड़ मोर मुड़े टाई, दूसरा छड़ से उसका सर में मारता है। छोड़ कर मार कर बाँचते हैं मोय नेगा हाथटा मुड़े ऊपर बाटे उठा लो। और छड़ का मार से बचने के लिए वो अपना जो नेगा हाथ है वो सर में देता है। छोड़ कर पूरा चोटा कोहनी टाई लागलो कर। सर का जो छड़ का पूरा चोट है उसका हाथ का कोहनी में लग जाता है। ताकर पोरे तो मोर मूड ऊपरी छोड़ कर आर एक चोट मोय ओचेत पोटकाई गेलो। और फिर से जब दूसरा बार वो छड़ से उसे हमला करते हैं तो दूसरा बार उसके सर में ही लगता है और वहीं पे वो अचेत हो जाता है। कोखनो चेता लोग खिने मोय लहूलुहान होय के भुएं गिरोल रहे। जब चेत आया, जब उसको होश आया, तब लहूलुहान होकर के वो जमीन पे पड़ा हुआ था। मुड़े घाव रहे, सर में पूरा घाव हो गया था क्योंकि छड़ से उसे वार किया गया था। नेगा हाथ फूल कोहन बेकार हो जा रहे। नेगा हाथ जिसमें सबसे पहले बार छड़ का बार लगा था वो क्या हो रहता है, फूल गया रहता है और बेकार हो गया रहता है। अर्थात
की हिलडुल नहीं रहा होता है। यह हालत मोय डाड़ियात के उठलो और गिरले पड़ले किचू दूर गेलो। इसी हालत में वो किसी तरह उठता है और गिर पड़ के चलने लगता है। गोलीटाई कोई एकटा घर देखा लो, गली में कुछ कुछ घर दिखता है उसे। मोय पहला घरटा दुआर ठकठकालो मन तो केउ बाहिर निये बारा लोग ना जानी मोय कतिक जे दुआर ठकठकालो 2-4 लोग दुआर खोलियो रहे मंतुक मोके ये हालत मान देख के पुलिस को कैसे डोरे दुआर फिर लगाए लोग। बहुत सारे दरवाजा के वो ठकठकाता है, कोई खोलता नहीं है। उसी में से 2-4 जन खोल भी लेते हैं तो उसे इस प्रकार के हालत में देख करके वे अपना द्वार को बंद कर देते हैं पुलिस केस के डर से। ठीक है। गोलीटाक आखिरी महान एकटा घोर रहे जेटा मोर दुआर ठकठकाल महान खोलाई रहे। गली के एकदम आखिरी में एक घर था जिसमें जब लेखक ठकठकाता है तो वो खुला ही रहता है, अर्थात कि उसका इस प्रकार का हालत देख करके बंद नहीं करता है। ठीक है। मोर हालत देख कोहन वो तोरसी जा रहा है, इसका हालत देख करके वो तरस जा गया हुआ रहता है। वो भीतर हंकाई के मौके बोसा लोग पानियों पिलाए लोग रोचिक देरी बादे पुलिस आलोई। वह अंदर बुला करके उसे बैठाता है, पानी भी पिलाता है। थोड़ा देर में पुलिस आ जाता है। पुलिस मौके टीएमएच अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर दिलो। पुलिस टीएमएच अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर देते हैं। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। मुड़े 8-10 टाँका लग लोग, सर में 8-10 टाँका लगता है क्योंकि छड़ से बार किया हुआ रहता है। नेका हाथटा टूट जा रहा है। अब इससे पता चलता है कि नेका हाथ जो है वो टूट गया रहता है। प्लास्टर हो लोग, उसे भी प्लास्टर किया गया। एफआईआर हो लोग, एफआईआर दर्ज किया गया। मोर बेजान दरोज हो लोग दियो छोड़ा मोर 5,000 टाका। तो वो दोनों जो लड़का थे उनके 5,000 रुपया भी ले गए थे, मोबाइल फ़ोन भी और हाथ घड़ी, यहाँ तो कि मोर जूता लूट ले रोहई। ये सब याद रखेंगे क्या क्या उनका लूटा गया था। 5,000 टाका, मोबाइल फ़ोन, हाथ घड़ी, यहाँ तक कि उनका जूता भी लूट करके वे ले गए थे। बिहाने मोय घर फोन कर लो, साइंच बेरा तक घरे लोग पहुँची गए लोग और शाम तक घर के जो लोग हैं वो पहुंच जाते हैं। सुबह में वो जब फ़ोन करता है अस्पताल ज्योति के लोग भेंट कर रहा लोग सोबे किचू ना किचू सलाह देने। अस्पताल में जो भी लोग उनसे भेंट करने आते थे कुछ ना कुछ सलाह दिए, जैसे कि कोई कहें होनार के टाले पारे, जो होने वाला है उसे कौन टाल सकता है। केव को लोग चोर भगवान के लंबा बाई जीव बाँच के लोग, चल भगवान का शुक्रिया कि तुम बच गए। कोई फिर कहा कि राखे राम तो मारे को के, कोई कुछ कहने लगे जैसे कि अगर राम बचाने वाला है तो कौन मार सकता है। केव कोई रोहे, कोई कह रहा था आगू बाटे सावधान रोवे, आगे इस प्रकार से घटना हो सकते हैं तो उनसे सावधान रहें, इस प्रकार से कोई कह रहे थे। मोर मनटा कोहत रहे जोदी चोलेक पहिल मोय काका के फोन कर ले तो जोदी हमरे देशे गरीबी और बेगारी नहीं रहतो, जोदी मोय टेम्पो अवला के हाथ नहीं देतो, जोदी हमरे देशे लाख लाख केर समय दुई साइजेक पेटेक हारे नी बीततो, जोदी मोय बिना चाहता पोटका मानी ऊ दियो छोड़ा के सब किचु दे देते हैं। लेखक फिर अपने आप में सोच रहा है, वो कहता है कि अगर विभिन्न प्रकार से कहता है, जैसे कि अगर मैं काका को आने से पहले फ़ोन कर लेता तो इस प्रकार घटना नहीं होता, अगर हमारे देश में इस प्रकार गरीबी नहीं होता तो बच्चे इतने छोटे में नहीं बिगड़ते और लूटपाट नहीं करते हैं। ठीक है। अगर टेम्पो वाला को वो हाथ नहीं दिया होता तो इस प्रकार का घटना नहीं होता। ठीक है। तो इस प्रकार वो क्या करता है, सोचते रहता है। ठीक है। लोग गिला पुलिस कार्रवाई केर बाबाई करलो एकटा छोड़ा धराई रहे, किचु टाकाओ पवाई रहे, उम्मीद रहे कि पूछताछ केर आधारे दोसर छोड़ा टाको चढ़े धराई केर। पुलिस का लोग वाहवाही करने लगे क्योंकि एक छोड़ा जो रहता है वो पकड़ा गया रहता है और ऐसा कहा गया कुछ उसमें उन्हें उम्मीद रहे किचु टाकाओ पवाई रहे, कुछ पैसा भी उसे मिलता है, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ पैसा मिलता है और ऐसा उम्मीद था कि उसको पूछताछ के आधार पर दूसरा भी जो लड़का था वो पकड़ा जाए। घबराने की कोई बात नहीं, हम दूसरे को भी जल्द पकड़ लेंगे। पुलिस इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह मौके मुझे ताऊ देखोहन मौके कोलोक, वो कहता है जोगिंदर सिंह जो पुलिस इंस्पेक्टर रहता है, इनका नाम याद रखेंगे। वो कहता है कि घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसे भी
दूसरे वाले को भी जल्द ही पकड़ लेंगे। आर दोहराए कौन कहलोय, आर तुम हमारे गवाह हो। अदालत में गवाही देने के लिए तैयार रहना। लूटपाट और जानलेवा का मामला बनता है, हम दोनों बदमाशों को सजा दिलाकर छोड़ेंगे। वो कहता है, पुलिस कहता है कि अदालत में गवाही देने के लिए तैयार रहना। लूटपाट और जान लेने का जो मामला है वो बनता है, हम दोनों ही बदमाशों को सजा दिलाकर छोड़ेंगे। इस प्रकार से इंस्पेक्टर जोगिंदर उसे कहता है। जोगिंदर सिंह बेजाई कागज महान मोर सही लेखन कहलोय। और जोगिंदर सिंह बहुत सारे कागज में उसका सही मांगता है। मोन्तुक ये सब गिलाए मोन रोचिक नी खुश हो लोग, लेकिन इन सब से वो थोड़ा सा भी खुश नहीं होता है। ना जाने कहते हैं, ना जाने क्या किस लिए मौके ऐसन बुझाते हैं कि उमन दियो छोड़ा नहीं होतो तो आर के होतो। उसे इस प्रकार लग रहा था कि अगर वो 2 बच्चे नहीं होते हैं, 2 लड़के नहीं होते तो और कोई होता। टाटा शहर नहीं होतो तो होले कोनो दोसर शहर होता। टाटा शहर नहीं होता तो कोई दूसरा शहर होता। मोय नहीं होता तो राउरे होती। अगर मैं नहीं होता लेकिन कोई ना कोई तो जरूर होता। केवल वो दियो जोन के सजाए होले का फर्क पड़ी, केवल उन दोनों जन का सजा होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। जबे तक तो वो कारण गिला मौजूद रही, जे गिला 20-22 बछर के छोड़ा के अपराधी बनाई देला। अपराधी बनते रहोबई, ऐसन कांड होते रही का ऐसन रावरे नहीं सोचती ही। तो लेखक कहता है कि जब तक वो सब कारण नहीं ठीक होता, जिसके कारण जो 20-22 साल के जो लड़के हैं जिसके कारण वे अपराधी बन रहे हैं, वे सब जब तक कारण मौजूद होंगे तब तक अपराधी बनते रहेंगे और इस प्रकार का कांड होते रहेगा। इस प्रकार लेखक अंत में कहता है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कहानी था, आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे, जिससे हमें पता चलता है कि इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। धन्यवाद, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।